बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मौजू है वो बहुत डिफरेंट है और बहुत ज़रूरी है तमाम अहले इस्लाम के लिए। अभी तक तो इसराइल के हाथ में सिर्फ बैतुल मुक़द्दस था और सिर्फ मुसलमान जो है वो तरसते रहते हैं वहाँ जाने के लिए। लेकिन आने वाले वक्तों में पता नहीं है उस वक्त तक हम हयात होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये कि 10-15 साल के अंदर कहानी ये होगी कि आप लोग खाने काबा मस्जिद नबी जाने के लिए तरसेंगे। अमेरिका ने पूरे तरीके से पूरे अरब ममालिक को अपने हाथ में ले करके ब्लैकमेल करके तुर्की और ईरान की तस्वीर दिखा करके इस तरीके से जो है उनके ऊपर काबू पाया है कि अब हर अरब ममालिक में हर अरब मुल्क जो है वो इसराइल के आगे लेट गया है और इसराइल के आगे बात करने की ताकत नहीं है। अमेरिका ने जो है उनको ये यकीन दिलाया है कि देखिए, अगर आप बचना चाहते हैं सल्तनत उस्मानिया के अटैक से और ईरान के यलगार से, तो सिर्फ आपको हम बचा सकते हैं। और हमें बचाने के लिए चूँकि हमें दूर जाना पड़ेगा, इसलिए आपको करीब जो है सबसे ज़्यादा वो इसराइल पड़ता है। और इसराइल समझ लीजिए कि वो अमेरिका है, और अगर अमेरिका और इसराइल समझ लीजिए एक ही हिस्सा है, एक सिक्के के दो रुख हैं, वो आपको आराम से बचा सकते हैं और आपके साथ वो रहेंगे। इस तरह से उसने जो है वो लोग को यकीन दिलाया, और इस यकीन दिलाने की जो पहली तमाम शराइत है उसमें यूएई सबसे आगे, उसने सबसे पहले तस्लीम भी किया। और अब उसने जो है वो 12 अरब ममालिक के ऊपर वीज़े की पाबंदी भी लगा दी। एक्चुअली टेस्ट केस के तौर पे देखा जा रहा है कि इन तमाम ममालिक से आज़ादी पाई जाए और तमाम चीज़ें जो है वो इसराइल के हवाले कर दी जाए। और इसमें बाद में जो है वो इंडिया इंडक्ट किया जाएगा। इंडिया जो है उनकी सिक्योरिटी और तमाम जो मैन पावर है, सारी चीज़ें जो है वो इंडिया संभालेगा, और इसराइल जो है वो सारा चीज़ों को मैनिपुलेट करेगा। नाजरीन, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है। बात ये होती है कि देखें किस तरह से सारे मुसलमान ममालिक जो हैं वो किस तरीके से इनके हाथों में खेल रहे हैं। अब आप इनका सोच देखें सऊदी अरब की, कि इसराइल मंजूर है लेकिन तुर्की और ईरान मंजूर नहीं है। यही पूरी इस्लामी तारीख़ का हिस्सा है कि गद्दारों ने हमेशा इस्लाम की पीठ में छुरा मारा है। इसकी पूरी तारीख़ मिलेगी आपको, और किस तरीके से रियासत में जो है वो सियासत करके जो है वो किस तरीके से कमज़ोर की गई। इसी अंदाज़ को जो है वो अब कंटिन्यू किया जा रहा है। आप जो भी अदवार उठा लें इस्लाम के अंदर गद्दारों की हमेशा से जो है वो भरमार रही है, और इस तरह से ये जो अरब ममालिक इनके चेहरे सामने आ रहे हैं। अब आप ये देखें कि अब बैतुल मुक़द्दस, खाने काबा और मस्जिद नबी की जो हिफाजत है और संभालेंगे कौन? काफिर। ये अब होने जा रहा है। अभी आप लोग को ये बात बिल्कुल क़ब्ल वक्त लग रही होगी और अजनबी सी लग रही होगी, लेकिन 10-15 साल में आप देखेंगे, पता नहीं मैं रहूँ नहीं रहूँ, लेकिन ये बात आप लोग, इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि ये जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ ये खाली ऐसी हवा के अंदर फायरिंग नहीं है, ये एक लॉजिक है। मैं इस व्लॉग के ज़रिए आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया की एंट्री कैसे होती है। इंडिया की एंट्री ऐसे होती है कि अफ़गानिस्तान से इंडिया को कुछ नहीं मिला। अमेरिका के कहने के ऊपर खरबों की इन्वेस्टमेंट करी, कोई फ़ायदा नहीं। अमेरिका अब वहाँ से जा रहा है। अफ़गानिस्तान और अफ़गानी हुकूमत और तालिबान के दरमियान जो है वो मज़ाकरात हो गए हैं, वो अब शेयर करेंगे पावर को। और जब तालिबान पावर शेयर करेंगे तो इंडिया का कोई नामो निशान नहीं होगा उसमें। इंडिया की जितनी खरबों की जो इन्वेस्टमेंट है वो सब ज़ाया हो जाएगी। उसने अमेरिका से ये कहा कि ये तो तरीक़ा नहीं है कि आप तो बस भाग रहे हैं और हमको जो है वो बीच मझदार में छोड़ के जा रहे हैं। तो अमेरिका ने कहा कि नहीं, हम तुमको ऐसी जगह सेटअप करेंगे कि जहाँ तुम लोग हमेशा रहोगे। और वो जगह उन्होंने बता दी कि अरब ममालिक हैं, उसमें हम तुम्हारा और सिर्फ इसराइल का रहेगा राज। अब इस तरीके से जो यूएई ने स्टार्ट किया है, उसकी सबसे जो बड़ी वजह यही है कि भाई पहले पाकिस्तानियों और इन लोग को जो सोमालिया, इसराइल नहीं, ये इजिप्ट, इन तो यमन और शाम पे तो ये सऊदी अरब ने पहले से ही अलगार कर रखी थी, और उसकी वजह से उसको जो है अरब ममालिक का बादशाह मतलब रूल करना था अरब ममालिक में, लेकिन वो सब उसके ख्वाब पूरे नहीं हो सके। अब जो है जिन हालात के अंदर इस वक्त हम ये खड़े में हैं, तो हम देख रहे हैं कि इसराइल और इंडिया जो है वो अरब ममालिक की बागडोर संभालने जा रहा है। पूरी हिस्ट्री के अंदर सऊदी अरब की पहली दफ़ा आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जनरल, उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, तो वो जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं यूएई और जद्दा के लिए, वो आ भी चुके हैं।
और वो जद्दा के अंदर जो है वो डिफेंस कॉलेज में खिताब भी करेंगे और वो ये यकीन दहानी कराएंगे कि आपके हम हर तरह से आपकी सिक्योरिटी, आपके कंट्री की सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, हरमैन शरफैन की सिक्योरिटी सब हम जो है वो करेंगे। इसराइल मुसाद जो है उनका सब, उसने दुबई में तो अपना घर बना लिया और उसने सब पहली शर्त ये रखी कि ये मुस्लिम, अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये जो आपके मुल्क में मुस्लिम ममालिक के जो लोग रह रहे हैं सबसे बड़ी रुकावट ये बनेगी। तो इसलिए जो है इनको ख़त्म किया जाए, आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाए और इंडियंस और इसराइलियों को जो है वो जगह ज़्यादा दी जाए। इसराइल कैसे फ़लस्तीन पर काबिज़ हुआ था? ऐसे ही हुआ था, शुरू में थोड़ा थोड़ा करके सामान माल डाल करके, हिस्सा दे करके, घर बना करके इस तरीके से करता रहा और करते करते आज फ़लस्तीन का नामो निशान नहीं है। उनकी यही प्लानिंग है कि तमाम जितने ममालिक हैं इन सबको जो है वो लपेट में लिया जाए। तो हिंदुस्तान का सफ़र शुरू हो चुका है, उसको 6 अरब ममालिक में सफ़र करना है, ट्रैवल करना है, उनको सब सारी ऑफ़र्स करनी है, सारी चीज़ें देनी है। हिंदुस्तान का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वादे करता है, काम कुछ नहीं करता, और वो इस तरीके से हो जाएगा। ये जो व्लॉग मैं आपको इस वक्त कर रहा हूँ, ये एक व्लॉग में सारी कहानी कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे मुझे मौका मिलता जाएगा और जैसे जैसे अंदर की और बातें मिलेंगी मैं उस पर करता रहूँगा। अब ये मैं एक तरीके से, अच्छा ये तो एक काम हो गया कि इंडिया को एडजस्ट कर दिया, समझा दिया, अब अफ़गानिस्तान से निकल जाएगा, अब वहाँ चला जाएगा। इसराइल अपने पंजे गाड़ चुका है, यूएई को समझ लिए पकड़ लिया, तो समझ लिए सारे अरब ममालिक को पकड़ लिया, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी और जितनी फास्ट ग्रोथ यूएई की है वो किसी अरब मुल्क की नहीं है। तो उसको पकड़ लिया, उसको नट्टी से पकड़ लिया, तो अब समझ लिए सबको पकड़ लिया। सऊदी अरब तो सिर्फ एक शोर शराबे की मार है। जो अभी अमेरिका में उनके ख़िलाफ़ केस है मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ खशोगी के कत्ल के सिलसिले में, वही उनके लिए, अमेरिका के लिए वही काफ़ी इनको ख़त्म करने के लिए। मगर अब तुर्की को भी जो है वो कह रहे हैं 3 साल बाद ये होगा, 3 साल बाद ये होगा। 2023 में तुर्की ने तो कह दिया कि हम सल्तनत उस्मानिया वापस लाएंगे, कायम करेंगे। तो अगर वो चक्कर होगा तो बेचारा ममालिक को खा जाएगा तुर्की। तो इस चक्कर में उनको बचाने के लिए कि हम आ रहे हैं, अगर इसराइल आके बैठ जाएगा तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो नादान दोस्त सऊदी अरब ममालिक तो बिल्कुल किसी के भी जो है वो नादान दोस्त हैं, उनको कोई अकल वकल है ही नहीं। उनकी नज़र में इसराइल और हिंदुस्तान जो है ज़्यादा अजीज़ है, काफिर लोग ज़्यादा अजीज़ है बनिस्बत मुसलमान ममालिक के। लेट देम डू दिस। अच्छा, अब ये जो है सऊदी सिक्योरिटी और इसराइल अब उनके हाथ में चली जाएगी, और जब चली जाएगी तो फिर उससे क्या असर होगा। अब अमेरिका ने जो है वो इंडिया को भी एडजस्ट कर दिया कि भाई तुम्हारी नुकसान की भरपाई हम जिम्मेदार हैं, हम कर लेंगे। मगर इससे एक तीर से और भी शिकार है कि सऊदी अरब को बड़ी तकलीफ़ है कि इसराइल को पाकिस्तान जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और पाकिस्तान का झुकाव जो है वो चीन और तुर्की की तरफ ज़्यादा है। तो उसका भी जो है वो सऊदी अरब को बहुत गम और गुस्सा है। तो उसको कैसे वो पाकिस्तान को कैसे दबाएं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो उन्होंने मदरसे वगैरह खोले हुए, और अरब जैसे फजलुर रहमान जैसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं पैसे दे दिला करके। जिस तरीके से आप पाकिस्तान में देखेंगे जो जलसे जुलूस का गेम है, ये सब सऊदी अरब का चलाया हुआ है। मैं 100% इस बात पे यकीन रखता हूँ कि सारा पैसा जो आ रहा है वो सऊदी अरब से आ रहा है PDM के जलसे के लिए, और फजलुर रहमान उसके जो है वो सहूलतकार हैं। और बस नवाज शरीफ भी जो है वो उसी सऊदी अरब की जेब में है, तो वो उनकी हुकूमत लाने के लिए सऊदी अरब पैसा खर्च कर रहा है। जो सबसे मेन मकसद है सऊदी अरब का, ये जो इंडिया के विजिट और इस तरीके से इसराइल के, वो पाकिस्तान को ही जताना चाहता है, दिखाना चाहता है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम हिंदुस्तान को सारी चीज़ें दे देंगे, सारी फैसिलिटेट करेंगे, और तुर्की को तुम छोड़ो और चीन को तुम छोड़ो और ईरान से तुम ताल्लुक़ ख़त्म करो, तब हम तुम्हारी जगह रहेगी, वरना हिंदुस्तान जो है वो अब देखो हमारे उसमें हो जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान जो है कोई बड़े गेम में शामिल हो गया है। ये सऊदी अरब वगैरह ये सब कीड़े हैं, कीड़ों की सोच है। कीड़ों की सोच इस लिहाज से कह रहा हूँ कि वो उनका तो एक आदमी भी जा कर के महास में जंग लड़ने वाला नहीं है। इसीलिए तो वो लोग चाह रहे हैं कि इन अरब ममालिक से पाकिस्तानी, इजिप्शियन, यमनी या सोमाली, अफगानी, इन सब को निकाला जाए जो रेजिस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मुसलमान जो है वो
किसी चीज़ के लिए खड़ा होना खड़ा हो, लेकिन खाने काबा और मस्जिद नबी के लिए तो जान देने को तैयार होगा। वो तो उसको नहीं छोड़ेगा। वो तो जब ये जो इस चीज़ पे बात आएगी तो जहाँ पे जो भी जहाँ पे नौकरी कर रहा होगा वो तो अपनी जान देने को तैयार हो जाएगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए स्मूथली ये 10 साल का टाइम दिया गया कि इस 10 साल के अंदर इस तमाम ममालिक से बिल्कुल फरागत हासिल कर ली जाए। और हिंदुस्तान ने तमाम अपनी मैन पावर 100% देने को कहा है कि 5 करोड़ भी चाहिए होंगे तो हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद होंगे काम करने के लिए हर जगह के ऊपर। उधर हिंदुस्तान की अपनी हालत ख़राब है, बेरोज़गारी उरूज के ऊपर है। उनको ये तसल्ली दे दी गई है कि आप लोग सब मिडल ईस्ट के अंदर शिफ्ट कर दिए जाएंगे, वहाँ के ऊपर आप लोग काम करेंगे। तो नाज़रीन, हर जो मैंने ये लुब्बे लुबाब समझाया है, जो मैं अगर ये कह रहा हूँ कि बैतुल मुक़द्दस के बाद अब खाने काबा और मस्जिद नबी भी उनकी तहवील में होगी, तो ये होगी। जिस आपको सोचने की ज़रूरत है कि इज़राइल और हिंदुस्तान जिस मुल्क की सिक्योरिटी कर रहे होंगे, जहाँ पे मुल्क में बैठे होंगे, जहाँ पे उनकी फ़ौज, उनका असलहा सब कुछ होगा, वहाँ अरब ममालिक की चलेगी, ये चलने वाली है? कतई नहीं। हो सकता है कि कुछ अरब ममालिक में अरबी जागें, दम वम खाएँ, थोड़ा सा जैतून कम करें, भाग दौड़ करें तो कुछ उठेंगे, लेकिन वो भी कुचल दिए जाएंगे बगावत के ज़ुमरे में। तो नाज़रीन, हम लोग को तैयार रहना चाहिए एक और अर्तुगल की आमद का, और इन सब को जो है वो नेस्त नाबूद गद्दारों को, क्योंकि मुसलमानों की तारीख तो 1400 साल से चली जा रही है कि जहाँ पे रसूल भी थे वहाँ पे गद्दार भी थे, अबू जहल भी थे। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, और पूरी तारीख़ में आप देख लीजिए यजीद, हुसैन, और आगे अगर हम जाएंगे तो टीपू सुल्तान, मीर जाफ़र, ये सब चीज़ें हैं। और वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, हर जगह मौजूद है। गद्दार तो हर जगह होते हैं। हम इस पर तफसील से व्लॉग और करेंगे, लेकिन ये इस वक्त हमारे लिए बहुत सोचने की बात है कि इस वक्त खाने काबा और मस्जिद नबी मुसलमानों की दस्तरस से दूर होता जा रहा है और जाएगा। ये प्लान है। अब आप लोग मस्जिद बैतुल मुक़द्दस के लिए रोते थे ना, क़िबले अव्वल के लिए। अब आप लोग देखिएगा, जो मैं तो शायद पता नहीं 20 साल 15 साल पता नहीं हूँ, लेकिन जो नई आने वाली जो कौम है उनके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। हज उम्रा जो है वो इतना आसान नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो कमाने का इतना बड़ा ज़रिया होगा जिस पे अभी तक सऊदी हुकूमत ने इस तरीके से नहीं कमाया है, जिस तरीके से अब हिंदुस्तान और इसराइल समझा के देंगे कि भाई आपकी तो तमाम सिक्योरिटी इसी से पूरी हो सकती है। हज 5 लाख के बजाय 25 लाख में कराइए आप। तो इस तरीके से सब सारी चीज़ें होने जा रही हैं। अल्लाह ताला जो है हम लोग को महफूज रखे और हमारे खाने काबा और मस्जिद नबी को महफूज रखे। इन लोग के जो दुश्मनों के जो जहन में चीज़ें हैं वो नाकाम हों, लेकिन हमारे कहने से और हमारी दुआ मांगने से मसाइल तो कम हो सकते हैं, लेकिन हक़ाइक़ कभी तब्दील नहीं हो सकते। ये जो है गेम होने जा रहा है, और आगे हम आपसे बात करेंगे कि अरब ममालिक का एक अरब ममालिक का अपना मुस्तक़बिल क्या है। इस वक्त तो जो सबसे बुरा हाल नज़र आ रहा है वो सऊदी अरब का नज़र आ रहा है। बगावत के भी चांसेस हैं। मोहम्मद बिन सलमान के कत्ल की भी इत्ला आ रही है, उनको कत्ल किया जाना है। वो इसराइल जब की जैसी सब सेटिंग होगी वैसे उनको उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि इसराइल का तो बस यही मकसद है। और अरब अमेरिका जो इन लोग को सेट करके आराम से सुकून से वहाँ बैठना चाहता है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।